सुप्रीम कोर्ट में किस पर तड़तड़ा पड़े सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों के बाद एक ऐसा वाक्य देखने को मिला कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा हो गए और वकील को सीधे कह दिया गया कि आप मेरी बात सुनते हो या अभी के अभी कोर्ट से बाहर आपको कर दिया जाए। और पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा क्या मामला था। आप जानते होंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी सख्त मामले में जब वो सुनवाई कर रहे होते हैं तो काफी अच्छे तरीके से और पारदर्शिता के तौर पर सुनवाई भी करते हैं और फैसले भी सुनाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा किस प्रकार से सीजीआई के फैसलों से इस केंद्र सरकार को न जाने कितनी बार झटके लगे हैं। लेकिन आज मामला थोड़ा अलग था। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी उस समय पर एक वकील ने सीएम को यानी कि ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि आप ममता बनर्जी को बोलो कि इस्तीफा दे। लेकिन उसी समय पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ वहां पर भड़क जाते हैं और भड़कते हैं, इतना ही मामला शांत नहीं होता। उसके बाद फिर वकील दोबारा से इसी बात को दोहराता है और उसके बाद तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कह देते हैं आप मेरी बात सुन रहे हो या अभी के अभी आपको कोर्ट से बाहर भेजूं। दोस्तों, मामला बड़ा दिलचस्प है और इस मामले में अगर आपको पूरी खबर जाननी है तो वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। बहुत बड़ी खबर है। सीजीआई का अहम रोल हमारे देश के अंदर रहा है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का, खास तौर पर जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति है, कोई भी विपक्ष का नेता है, अगर उसको लगता है उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनता है। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा राहुल गांधी के लिए भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जबरदस्त फैसले सुनाए थे। हालांकि केंद्र सरकार उस समय पर मुंह फुला के जरूर बैठी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फैसला निकल कर आया है और इसकी हेडलाइंस मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। देखिए स्क्रीन पर, मेरी बात सुने वरना मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। सुनवाई के दौरान भड़के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई के दौरान एक ऐसे वकील पर भड़के जिसने साफ तौर पर कह दिया, ये वकील किसकी तरफ से होगा आप जान सकते हैं, क्योंकि इस वकील ने कहा कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो अपना इस्तीफा दे। अब ये वकील किसकी तरफ से था आप समझ गए होंगे, लेकिन उसी समय पर सीजीआई जबरदस्त फटकार इस वकील को लगा देते हैं। आप एक बार स्क्रीन पर भी देखते हैं, विस्तार पूर्वक पूरा मामला आपको समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें कोलकाता घटना के बाद सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा गया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, 3 जजों की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का आदेश पारित करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर सीजीआई ने कह दिया कि यह राजनीति का अखाड़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जो राजनीतिक बातें, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें निष्पक्ष फैसले सुनाने होते हैं, देखना होता है, ये हमारे यहां पर होता, लोगों को न्याय दिलाया जाता है। अगर आप राजनीति अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट को बना देंगे तो ये बात हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और आप हमारी बात सुनिए वरना कोर्ट से बाहर निकाल देंगे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बहुत बार इस तरीके से देखा जाता है कि इतने गुस्से में वो तड़तड़ाते हैं, बहुत कम बार देखा जाता है और बहुत बार इस तरीके से उनको देखा गया कि निष्पक्ष फैसले उन्होंने लगभग सभी सुनाए हैं। और उसके बाद क्या होता है जब वकील इतना कुछ कहते, उसके बाद देखिए वकील ने याचिका में मांग की थी कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज का जो मामला सामने आया था उसके लिए कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, इसलिए कोर्ट को उन्हें इस्तीफा देने का आदेश देना चाहिए, ये कह रहे थे वकील। सीजीआई ने कहा
यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप बार के सदस्य हैं, हम जो कहते हैं उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं वह है कानूनी अनुशासन के नियमों के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो वकील ने कहा कि आप जो ये कोलकाता कांड हुआ है, आपने जिक्र सुना होगा कि उसमें ममता बनर्जी को आप कहिए कि वो इस्तीफा दे दे। अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए, पहली बात तो सुनिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि आप जो बोलोगे या राजनीति के तौर पर हम किसी को कुछ कहेंगे। हम यहाँ इस फैसले पर निकलने जा रहे हैं, इसकी मुख्य रूप से निष्पक्ष फैसला इस पर सुनाया जाएगा, लेकिन ये राजनीतिक वाली बात यहाँ पर ना की जाए कि उनको कह दो इस्तीफा दे दे, ये हम नहीं कहेंगे। और उसके बाद भी लगातार ये बातें चलती रही। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खबर में आगे क्या छापा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम यहाँ पर देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप किसी राजनीतिक पदाधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं। हम डॉक्टरों की विशिष्ट शिकायतों के मामले में निपटारा कर रहे हैं। अगर आप मुझसे निर्देश देने के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि आप किसके कहने से ये कह रहे हो कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप, पहली बात तो हम राजनीतिक मुद्दों पर कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आपको ये सब चीजें कहनी है तो हमें मायने नहीं रखता कि आप किस राजनेता, किसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बात यहाँ पर ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन वकील किसी को भी सुनने को तैयार नहीं था, ना डीवाई चंद्रचूड़ को, ना जेबी पारदीवाला को, ना मनोज मिश्रा को। वो अपनी ही बातें लगातार कहता जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा कुछ कह दिया। स्क्रीन पर देखिए, कृपया आप मेरी बात सुने। पीठ के इतने कहने के बाद भी वकील बहस करता रहा तो सीजीआई ने चेतावनी दी कि उन्हें कोर्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, देखिए मुझे खेद है, कृपया आप मेरी बात सुने, अन्यथा मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर वकील से कह दिया कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूं, हम यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं कर सकते और ना राजनीतिक तौर पर किसी आदेश दे सकते हैं। हम क्यों कहें कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे? मामले की जांच चल रही है। और जिस तरीके से वकील को फटकार लगी है, आप समझ गए होंगे कि वकील इतना दबाव ममता बनर्जी को के इस्तीफे को लेकर वकील जो जज है उन पर क्यों बना रहा था, खासतौर पर सीजीआई पर, कि आप उनको बोलिए वो इस्तीफा दे। किसके भेजे हुए थे वकील? किसके इशारों पर वकील ये सब कर रहे थे? आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है। लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जब तक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इस तरीके से पर्दे के पीछे वाला खेल नहीं चलने वाला साथियों। तो ये पूरा मामला था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जबरदस्त फटकार भी लगाई है और पूरा मामला, पूरी खबर भी मैंने आपको बताई। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।